हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। इनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस रैंक तक और कौन कौन सी कैटेगरीज़ में यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जो कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग या अपनी जो प्रेफरेंस है वो फिलअप करेंगे और नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पर डेट भी यहाँ पर डिस्कस की थी कि हमें चॉइस फिलिंग की कितनी डेट है, जो कि हमारी 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में यहाँ पर चॉइस फिलिंग की डेट है। और यहाँ पर 9 अगस्त को हमारा जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर उनके कोर्सेज़ की फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स जानी थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कितनी नंबर ऑफ़ सीटें यहाँ पर वैकेंट रह गई हैं इन वेरियस प्रोग्राम यूजी, पीजी एज वेल एज एमसीए प्रोग्राम में फॉर नॉर्मल सीट एज वेल एज पेमेंट सीट इन वेरियस कैटेगरीज एज वेल एज वेरियस सब कैटेगरीज। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग भी डाउट्स थे। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है पेमेंट सीट में, अगर वो नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करना चाह रहे हैं काउंसलिंग के लिए और बाई चांस उन्हें अगर नॉर्मल सीट मिल जाती है तो क्या वो कैंसिल करा सकते हैं और क्या उसका प्रोसीजर रहता है और फीस का क्या स्टेप रहने वाला है। और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने फर्स्ट राउंड में यहाँ पर पेमेंट सीट उनको अलॉट हुई है लेकिन वो अब फीस उन्होंने पेमेंट नहीं की और नेक्स्ट राउंड में वो प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ीस के रिगार्डिंग में पूछ रहे थे कि काउंसलिंग की फ़ीस क्या हमें दोबारा से पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे हम नंबर ऑफ़ सीट्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग इन GBPUAT 23-24 के लिए। हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे BVSC और एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल हैं अभी। और इसके अलावा जनरल वुमेन की 1 सीट्स अवेलेबल है, EWS की 3 सीट्स अवेलेबल है BVSC प्रोग्राम में। और वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स इनकी 1 सीट अवेलेबल है और UEW वालों की 1 सीट। और पेमेंट सीट इन BVSC और एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम OBC की बात करें तो OBC में यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल हैं। और पेमेंट सीट की बात करें तो हम OBC में यहाँ पर 2 पेमेंट सीट इन BVSC और एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पर अवेलेबल है। और हम SC कैटेगरी में हम बात करें तो SC कैटेगरी में यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल हैं और SC CFF यानी 1 सीट्स अवेलेबल है। और SC वुमेन की यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल है और 1 सीट यहाँ पर SC में पेमेंट सीट फॉर BVSC और एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा ST कैटेगरी में यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल है BVSC और एनिमल हस्बेंड्री की और 1 सीट यहाँ पर पेमेंट सीट अवेलेबल है। और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 6 सीट्स BVSC और एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थी हमारे BVSC और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के बारे में डिटेल्स। अब हम यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर 14 सीट्स अभी जनरल में बची हुई है और जनरल वुमेन के लिए यहाँ पर 7 सीट्स बची हुई है और जनरल CFF की 1 सीट्स अभी बची हुई है और जनरल PH की यहाँ पर एग्रीकल्चर में 2 सीट्स अभी बची हुई है और EWS में एग्रीकल्चर में यहाँ पर 5 सीट्स बची हुई है। और वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स में यहाँ पर 1 सीट और कश्मीरी माइग्रेंट्स की इनकी भी 1 सीट और UEW यानी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड इनकी 3 सीट्स और पेमेंट सीट यहाँ पर 3 सीट्स बची हुई है एग्रीकल्चर में फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम यहाँ पर OBC की बात करते हैं। OBC में आप देख सकते हैं यहाँ पर OBC में 4 सीट्स बची है और OBC वुमेन के लिए यहाँ पर 3 सीट्स बची हुई है और 2 सीट्स यहाँ पर पेमेंट सीट्स बची हुई है एग्रीकल्चर में। और SC कैटेगरी में हम बात करें तो 4 सीट्स बची हुई हैं और CFF यहाँ पर 1 सीट बची हुई है। SC वुमेन के लिए 4 सीट्स बची हुई है और SC फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए 1 सीट बची हुई है। और पेमेंट सीट में SC कैटेगरी में यहाँ पर 2 सीट एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट अभी बची हुई है और 1 सीट ST वुमेन के लिए बची हुई है और 3 सीट्स यहाँ पर ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए BSc एग्रीकल्चर में यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को फिशरीज़ में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर जनरल की 10 सीट्स बची हुई है और जनरल वुमेन की यहाँ पर 4 सीट्स बची हुई है और EWS की 1 सीट बची हुई है और जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स वालों की और माइग्रेंट्स वालों की 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और पेमेंट सीट में यहाँ पर 1 सीट और फिशरीज़ स्ट्रीम में यहाँ पर अभी वैकेंट है फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। और इसके अलावा हम OBC में बात करें तो
ओबीसी में यहाँ पर 1 सीट बची है डीपीडब्ल्यू और नॉर्मल ओबीसी वालों की, और 1 सीट यहाँ पर पेमेंट सीट बची है इन फिशरीज़, और 1 सीट एससी की बची हुई है, और एससी वुमेन की भी 1 सीट अभी बची हुई है। और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एसटी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट बची हुई है सिर्फ, और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट्स अभी बची हुई है इन फिशरीज़ में। और अब बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में बात करें तो हम यहाँ पर जनरल की 20 सीटें बची हुई हैं, और डीपीडब्ल्यू में 1 सीट्स बची हुई है, और जनरल सीएफएफ में 1 सीट बची हुई है, जनरल वुमेन की 11 सीट्स बची हुई है, और जनरल पीएच की 1 सीट, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट, और जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स वालों की यहाँ पर 1 सीट, और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स वालों की यहाँ पर 1 सीट, और यूईडब्ल्यू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय बोर्ड इनकी 2 सीट्स, और पेमेंट में यहाँ पर 3 सीट्स अभी वैकेंट हैं फॉर कम्युनिटी साइंस इन जनरल कैटेगरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी वालों की। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 4 सीट्स अभी बची हुई है, डीपीडब्ल्यू ओबीसी में 1 सीट, और ओबीसी वुमेन के लिए 3 सीट्स, और यहाँ पर पेमेंट सीट फुल हो चुकी है, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी में 7 सीटें बची हुई हैं, और 3 सीटें बची है एससी वुमेन के लिए, 1 सीट बची हुई है एससी सीएफएफ वालों के लिए, और 1 सीट एससी में फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए, और 1 सीट पेमेंट सीट बची हुई है इन एसटी कैटेगरी फॉर कम्युनिटी साइंस। और इसके अलावा हम एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी में 2 सीटें एसटी के लिए बची हुई हैं, और एसटी वुमेन की यहाँ पर 1 सीट, और इसके अलावा अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर कम्युनिटी साइंस में यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल हैं इन बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों की। ये दोनों ही कोर्सेज़ यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ होते हैं। इसमें आपको सेमेस्टर फीस के अलावा इसमें 1 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ आपको एडिशनल देना पड़ता है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। और इसमें आप देख लेते हैं कितनी सीटें वैकेंट है फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं सबसे पहले जनरल की 4 सीट्स बची हुई है, और जनरल वुमेन की 2 सीटें बची हुई है, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों की 1 सीट, ईडब्ल्यूएस वालों की 1 सीट, और जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स वालों की 1 सीट, और माइग्रेंट्स वालों की 1 सीट, और यहाँ पर यूईडब्ल्यू वालों की 1 सीट, और यहाँ पर पेमेंट सीट यहाँ पर फिलअप हो चुकी है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 2 सीटें अभी बची हुई हैं, और ओबीसी वुमेन कैंडिडेट्स में 1 सीट अभी बची हुई है, एससी में 1 सीट बची हुई है, और एससी वुमेन के लिए भी 1 सीट अभी बची हुई है, और यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए 8 सीटें बची हुई हैं इन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जनरल की यहाँ पर 5 सीट्स बची हुई है, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 2 सीटें बची हुई है। वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स या वार्ड ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स और कश्मीरी पंडिट्स, इनकी जो है 1 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है अभी, और यूईडब्ल्यू के वालों की भी यहाँ पर 1 सीट्स अभी अवेलेबल है। और इसके अलावा ओबीसी में बात करें तो 1 सीट यहाँ पर बची है ओबीसी और ओबीसी डीपीडब्ल्यू वालों की, और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 3 सीट्स अभी बची हुई है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों की। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सीट एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बायोटेक में, और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 10 सीट्स अभी वैकेंट हैं इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी डिटेल्स फॉर वैकेंट सीट्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन जीबीपीयूटी इन वेरियस यूजी स्ट्रीम्स। और इसके अलावा पीजी स्ट्रीम में भी बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल थे, लगभग 47+ कोर्सेज़ अवेलेबल थे, जिसमें से यहाँ पर सिर्फ आप 20 कोर्सेज़ में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं, वो भी सिर्फ 111 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सीटें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और जो रैंक है वो सिमिलर ही रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा आगे, क्योंकि जो पहली कट ऑफ के अंदर ही ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलअप हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्सटेंड करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है रैंक को। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा एमसीए में देख लेते हैं। एमसीए में यहाँ पर जनरल की 1 सीट बची हुई है, और ओबीसी की 2 सीटें बची हुई है, एससी में 2 सीट बची हुई है, एसटी में 1 सीट, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट, और अदर स्टेट्स की यहाँ पर 12 सीट अभी एमसीए प्रोग्राम में बची हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या सभी को फ़ीस देनी पड़ेगी दोबारा काउंसलिंग के लिए। तो जी हाँ, आपको हर राउंड में काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है 500 रुपीज़ वो देनी पड़ती है। एमसीए प्रोग्राम में आपको 2000 रुपये आपको देने पड़ते हैं इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर इन जीबीपीयूटी। और फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट राउंड में यहाँ पर पेड सीट अलॉट हुई है और आपने वहाँ पर पेमेंट कर दिया, मतलब आपको सीट जो अलॉट है वो हो चुकी है। अगर आपने बाई चांस अगर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया
और आपको नॉर्मल सीट यहाँ पर मिल चुकी है, तो आप चाहें तो फर्स्ट राउंड की जो सीट है उसको आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप 15 दिन के अंदर आप नोटिफाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, जो आपकी 100% जो फ़ीस होती है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। इसमें 5% एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी कट सकती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आप लेट हो जाते हैं, अगर 30 दिन के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहेंगे अपना जो एडमिशन है, तो उसमें आपकी कोई भी फ़ीस यहाँ पर रिफ़ंड नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं तो अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पर जो सीट अलॉट हुई है उसको आप लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो सीट मिली है उसको आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फ़ीस पेमेंट नहीं की थी और उनकी जो सीट होती है वो सीधे नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करेगी। और कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि वो जो सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में वो क्या सेकेंड राउंड में उनके पास रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपकी जो सीट है वो कंफर्म तभी होगी जब आप उसका जो कोर्स फीस है वो आप कंप्लीट यहाँ पर सबमिट कर पाएँ। तो आपने यहाँ पर सबमिट नहीं की होगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो वो जो सीट है वो ओपन हो जाती है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, हर किसी के लिए वहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।